welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, today the topic for discussion is chapter number 10 first year biology जिसका नाम है Kingdom Animalia. Dear student, याद रखना ये चैप्टर फर्स्ट ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं बोर्ड में और 2 MCQs आती हैं इसमें से. तो याद रखिएगा ये टोटल 10 मार्क्स का आपका चैप्टर है और शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और MCQs के लिए भी इसको लाइन बाय लाइन इसको याद करना पड़ता है. इस टॉपिक के अंदर हम किंगडम एनिमेलिया की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे और इसके अलावा हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को पढ़ेंगे और इसके अलावा जो है ना हम इसमें 5 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो कि तरतीब के साथ. अगर इस चैप्टर को तरतीब के साथ मेरे जो लेक्चर होंगे इस चैप्टर पर तो याद रखिएगा तकरीबन 15 से 16 लेक्चर होंगे जिनमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 10 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा. अगर आप तरतीब के साथ प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में एक एक लेक्चर को तरतीब के साथ देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई आपका शॉर्ट क्वेश्चन इस चैनल में से कोई मिस हो जाए. यानी तमाम शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो सकते हैं अगर आप तरतीब के साथ तमाम लेक्चर्स सुनेंगे तो स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया में से. तो याद रखिएगा ये लैटिन वर्ड है एनिमा जिसका मतलब है ब्रीथ और सोल. यानी एनिमल उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जिनके अंदर गैसेस एक्सचेंज हो, जिनमें ब्रीथिंग पाई जाए और जिनमें रूह वाला फैक्टर पाया जाए, रूह पाई जाए, तो इनको हम एनिमल कहते हैं. अकॉर्डिंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो पहले दिया था अरिस्टोटल के मुताबिक एक किंगडम प्लांटी और एक एनिमेलिया. जब हम सिंपली क्लासिफाई करते हैं एनिमल को तो याद रखिएगा ये तो या हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, ये हमारे पास मल्टीसेलुलर होते हैं. According to unicellularity and multicellularity, these are protozoa and metazoa. Protozoa या पैराजोआ, ठीक है, मेटाजोआ या यूमेटाजोआ. कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा जितने भी एनिमल्स हैं these are eukaryotic, these are ingestive heterotroph और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं. रिलेशनशिप ऑफ फाइला यानी डिफरेंट फाइलम का हम रिलेशनशिप पढ़ने लगे हैं. तो याद रखिएगा हमारे पास जो रॉबर्ट वटीकर का दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक मुनीरा उससे ओरिजिनेट हुए प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा से एनिमेलिया, प्लांटी और फिंजाई. तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनिमल के जो एंसेस्टर हैं वो प्रोटॉक्टिस्टा हैं या प्रोटिस्टा हैं. तो यहाँ पे देखें प्रोटॉक्टिस्टा या प्रोटिस्टा ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुए, एक को पैराजोआ एक को यूमेटाजोआ. पैराजोआ फाइलम पोरीफेरा, पोर बेरिंग एनिमल. तो इनमें जो है ना यूमेटाजोआ, रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया. तो इसमें हम देखेंगे रेडिएटा और बाइलेट्रिया में कौन कौन से शामिल हैं. तो देखिए बेटा रेडिएटा में एक फाइला है जिसको सिलेंट्रेटा, इट इज आल्सो नोन एज सिनाइडेरिया कहते हैं. while on the other hand bilateria it can be divided into 3 major class. इनमें से पहला सिलोमेटा, एसिलोमेटा एंड सूडोसिलोमेटा. एसिलोमेट में प्लेटिहेलमिन्थीज आते हैं, सूडोसिलोमेट में एस्केलमिन्थीज आते हैं, एस्केलमिन्थीज जिनमें जो है ना नीमाटोडा शामिल है. जबकि सिलोमेटा ये डिवाइड किए गए इनटू 2 मेजर क्लासेस, एक को प्रोटीरोस्टोम एक को ड्यूटीरोस्टोम कहा जाता है. तो याद रखिएगा प्रोटीरोस्टोम आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा, मोलस्का, जबकि ड्यूटीरोस्टोम में कार्डेटा, हेमिकार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा शामिल है. अगर हम बात करें कि हमें कोई फार्मूला तो ऐसा होना चाहिए जो याद करने के लिए इंपॉर्टेंट हो तो याद रखिएगा बेटा अगर आपने तमाम वर्टिब्रेटा को याद करना है तो वर्टिब्रेट्स ऐसे जिनमें बैकबोन मौजूद होती है तो उनमें शामिल है वर्टिब्रेट्स में फॉर्म बी. एफ का मतलब फिशेज, ए का मतलब एम्फीबियन, आर का मतलब रेप्टाइल, एम का मतलब मैमल और बी का मतलब बर्ड्स या एवीज. ये तमाम हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें बैकबोन मौजूद होती है और ये वर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं. अगर हम जो है ना इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो याद रखिएगा बेटा इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास फार्मूला है पोको. एक लड़की का नाम है पोको, POCO. PO का मतलब है पोरीफेरा एंड CO का मतलब है सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा पोको ये बुला रही है किसी दूसरी लड़की को कि चाय पीने के लिए आ जाओ. तो जब बुलाएगी पोको
चाय पीने, सी से बनता है सिटेनोफोरा और पीने से बनता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। पोको चाय पीने, और ए 3 मरतबा उसको जोर जोर से चीख चीख कर बुला रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यानी हमारे पास ट्रिपल मरतबा ए आएगा, एक से एनिलीडा, एक से आर्थ्रोपोडा और एक से एस्केल्मेंथीज। जबकि बुलाया किसको? एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है महक। अगर वो महक को बुला रही है MEHC, M का मतलब है मुलस्का, E का मतलब है इकाइनोडर्मेटा, H का मतलब है हेमिकॉर्डेटा और C का मतलब है कॉर्डेटा। तो पोको चाय पीने आ, महक भी आ रही है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। फार्मूला कैसे बनेगा? यहां पे मैं लिख देता हूं POCO पोको, चाय पीने आ ट्रिपल ए, और MEHC महक भी। तो यहां पे देखें, पोको पोरीफीरा, सिलेंट्रेटा, सिटेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा, एस्केल्मेंथीज, मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनकॉर्डेटा। तो ये फार्मूला है जो फार्मूला डिमॉन्स्ट्रेट करता है इनवर्टिब्रेट्स को। और याद रखिएगा, इस फार्मूले के साथ आप ये डिफरेंट फाइलम भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यानी पहले 5 शार्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के तरतीब के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास है पैराजुआ एंड यूमेटाजुआ। याद रखिएगा, पैराजुआ में लैक ऑफ टिश्यूज, इनके अंदर टिश्यूज होते हैं। लैक ऑफ ऑर्गन, इनमें ऑर्गन पाए जाते हैं। इनडिटर्मिनेट शेप, इनमें डिटर्मिनेट शेप। और इनमें सीनाइडेरिया इनकी कॉमन एग्जांपल है, सॉरी पोरीफीरा इनकी कॉमन एग्जांपल है, याद रखेंगे। और इसमें सीनाइडेरिया की मिसाल ले लें। उसके बाद रेडिएटा और बाइलेटरिया, कि अगर किसी चीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेडियस कट डाउन इनटू इक्वल पार्ट्स व्हिच आर मिररिंग टू ईच अदर, तो उसको आप नाम देते हैं रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर इनमें शामिल होती हैं और सेंट्रल एक्सिस मौजूद होता है। और रेडिएटा की एग्जांपल यहां पे मैं दे चुका हूं, ये है सिलेंट्रेटा, दैट इज कॉल्ड सीनाइडेरिया। बाइलेटरिया, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, जैसे प्लेनेरिया को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 जर्म लेयर होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा शार्ट क्वेश्चन, सीलोमेटा। एनिमल व्हिच हैव ट्रू बॉडी कैविटी, दीज आर कॉल्ड सीलोमेट, जिनमें ये शामिल है आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, हेमिकॉर्डेटा। और सूडो का मतलब फॉल्स, सिलोमा मीन कैविटी, व्हिच डू नॉट हैव व्हिच हैव फॉल्स बॉडी कैविटी, these are called pseudocoelomate। इनकी एग्जांपल देख लें, निमाटोडा, एस्केल्मेंथीज। एसिलोमेट, ए का मतलब नॉट, सिलोमेट, सिलोमेटा यानी ट्रू बॉडी कैविटी, जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद ना हो उनको आप नाम देते हैं एसिलोमेट। और इनके एग्जांपल में प्लेटीहेल्मिन्थीज शामिल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, 5 शार्ट क्वेश्चन एंड इंट्रोडक्शन टू किंगडम एनिमेलिया। इसके अंदर हमने एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक, फाइलर रिलेशनशिप ट्रिक के साथ पढ़ा कि हमें याद करने में भी इजी हो। इस तरह के मजीद लेक्चर देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।